हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लगभग वही सिलेबस आप सब कंप्लीट करने की ओर अग्रसर ही होंगे। यहाँ पर सिलेबस में हम लगे हुए तो हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हमें पढ़ना भी है। अब हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अगर अभी तक हमें यही समझ नहीं आया है तो सोच सकते हैं कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, कि हम पहले बड़े टॉपिक्स को फिनिश करें या फिर छोटे टॉपिक से शुरुआत करें, या हम किसी प्रैक्टिस सेट को लगा रहे उसमें हमें 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, यहीं से मुझे कहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, चीज़ आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि मेरा मकसद जो है मेरा स्वयं का, यहाँ पे कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है। बस कोशिश ये रहती कि आप लोग जो भी अपने लक्ष्य में बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग ऑब्वियसली सी बात है कि जितना सारा ज्ञान लेकर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस ये चाहती हूँ कि जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं सही मार्गदर्शन में करें और ज़रूर कामयाब हों। बस ये मेरा मकसद है, हंगामा खड़ा करना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि सफल व्यक्ति जब वो हो जाता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ बताता है, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। ठीक है, वहीं जो व्यक्ति कुछ असफलता के साथ साथ सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो कुछ कंडीशन मेरी भी वैसी है। तो मैंने जो गलतियां की हैं, असफलता मुझे मिली और मैंने जो गलतियां की और मैं गलतियां करने के बाद जब मैं 1-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली, एज गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड, तो वहाँ जाके एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, अगर मैं इन एग्ज़ामों क्लियर कर सकती हूँ तो मैं आगे तैयारी करके बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो जो गलतियाँ उससे पहले की हैं उन्हीं गलतियों को मैं कभी कभी आपसे शेयर करती हूँ कि एटलीस्ट वो गलतियाँ होती सभी से हैं, जाने अनजाने में, जानबूझकर कोई नहीं करता, क्योंकि ये तो जानकारी के अभाव में होंगी, हमें पूरी तरह जानकारी नहीं होगी, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होगा, तो वहाँ दिक्कतें होती हैं। मेरे पास 2 कमेंट्स थे, मुझे लगा उन पर बात करना ज़रूरी है। तो पहला कमेंट्स था कि टॉपिक कहाँ से पढ़ें और कि पहले बड़े टॉपिक पढ़े जाएँ या छोटे टॉपिक पढ़े जाएँ। तो मुझे लगता है जब हम पढ़ना स्टार्ट करते तो टॉपिक मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। और जब तक आप कोई चीज़ शुरू से नहीं शुरुआत करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं। जब तक आपको बेसिक ही क्लियर नहीं, टॉपिक वह छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ना तो सब हमें ही है, यदि वो सिलेबस में लगा हुआ है तो। अब डिपेंड करता है कि आपको ईजी क्या लगता है, आपको सरल क्या लगता है। आपको लगता है कि आपको छोटे टॉपिक जल्दी पढ़ लेंगे, जल्दी समझ में आता है, आप पढ़ सकते हैं। आपको लगता है नहीं, पहले बड़े टॉपिक पढ़ने हैं क्योंकि बड़े उनमें समय लगेगा, समझने में समय लगेगा, तो हम पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। डिपेंड यू कि आप को समझ के आता है, कि आप अपने हिसाब से सोचिए। सिलेबस में छोटे बड़े दोनों, तो आपको दोनों ही अपने बेहतर तरीके से, सॉलिड तरीके से आपको तैयार करने हैं। ठीक है। दूसरा था कि एक प्रैक्टिस सेट लगाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। कमेंट में किया है, मुझे नाम नहीं भी याद आ रहा है। तो एक प्रैक्टिस सेट को लगाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, थोड़ा सा चिंतनीय विषय है ये। इसका मतलब ये है कि 4 से 5 घंटे लगने का मतलब आपकी तैयारी और आपका जो रिवीजन है बहुत स्लो प्रोसेस का है। आप माइंड मत करिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। कहने का ऐसा नहीं है कि आप स्लो प्रोसेस है आपका और आप चीज़ों को, मुझे लगता है कि जो आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, या तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा आराम से कर रहे हैं, आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच रहे हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत आराम से करेंगे। अब मैं यहाँ बात मैंने कहा था कि तो आपका स्लो प्रोसेस है। आई थिंक अगर होगा भी तो इसीलिए कि आपको बहुत जल्दबाजी नहीं होगी। यदि आपको लग रहा है कि मेरे पास समय कम है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और आपका जो रिवीजन है, जो चीज़ें आपको, जहाँ एक प्रश्न में आपको 5 से 7 मिनट लग रहे हैं, तो मुझे लगता है जिस टॉपिक का भी हो, टॉपिक वो अपने अकॉर्डिंग आप देखिए किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है आपको उस टॉपिक को फिर से पढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, नोट्स बना लीजिए, तब जाके वो टॉपिक आपके क्लियर होंगे और आपको फिर प्रैक्टिस सेट लगाने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझे लगता है 2 घंटे का पेपर होता है, जब 2 घंटे में हम 125 प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि 125 प्रश्नों के लिए हम 2 से 3 घंटे, 4 से 5 घंटे नहीं लगा सकते ना। तो टाइम ही है हमारा 2 घंटे एग्ज़ाम का, तो आपको उसी तरह प्रैक्टिस करनी है कि आप 2 घंटे में हर हालत में 125 प्रश्न अपने हल कर ही लें। वो लेवल आप डिसाइड करिए कि मुझे किस लेवल पे मुझे कितनी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट को पढ़ना है, समझना है, या मेरे जो वीक टॉपिक्स रह गए हैं उनकी वजह से मुझे प्रैक्टिस सेट में टाइम लगता है, क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो पहले आप उनको डीपली अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-4 दिन, 8-10 दिन पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में यकीनन समय कम लगेगा। वहीं पर
एक काम और करेंगी, प्रैक्टिस सेट लगाने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि 2 घंटे तो आप मान के चलिए कि एक प्रैक्टिस सेट 2 घंटे आराम से लगते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिस प्रैक्टिस सेट को आप लगाने जा रहे हैं, मुझे लगता है फटाफट से यदि आपके नोट्स हैं या आपका कोई जो किताब सरस्वती पांडे ही भले क्यों ना पढ़ रहे हो, उसको आप सरसरी तौर से 1 घंटा पहले पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उससे आपको ये रहेगा कि मैंने चीज़ पढ़ी है, तो वहाँ पे जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ समस्या ना के बराबर आएगी और समय का मैनेजमेंट भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि टॉपिक किस तरह आपको पढ़ने हैं, डिपेंड यू कि आपको आपका IQ लेवल क्या कहता है। तो आप अपने से आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है कि छोटे पढ़ें या बड़े टॉपिक पहले पढ़ें। आप अपने हिसाब सोचिए कि हम कर क्या सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। दूसरा बात ये है कि प्रैक्टिस सेट 4-5 घंटे नहीं लगने चाहिए। ये बात आप भले ही माइंड करें या ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन 4 से 5 घंटे बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। अपनी स्पीड को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, बिना परेशान हुए, बिना टेंशन लिए। केवल क्या करना है, अपने खुद पर ही आपको थोड़ा सा और काम करना है, डीपली स्टडी करनी है, इतना सा काम करना है। तो आप जुट जाइए सभी, और जुटे भी होंगे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि भाई इतना अच्छा मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो बाकी गॉड ब्लेसेस सभी के साथ हैं कि ईश्वर जो भी मेहनत कर रहे हैं सभी को सफलता प्रदान करें। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।